राधा स्वामी जी। राग मारू सोले महला 4 एको सतगुरु प्रसाद। आज के सत्संग के वचन। सच्चा आप सवारन हारा, अवर ना सूजस बीजी कारा। गुरु रामदास जी कहते हैं कि हमारा प्यार एक सच्चे मालिक के साथ लग गया जो कुल खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। अब हमें उसके सिवाय कोई ख्याल ही नहीं। जो ख्याल है उसी का है, दूसरा ख्याल ही नहीं। गुरुमुख सच बसे गट अंतर, सहजे सच समाई है। अब कहते हैं जो तो सच सबके अंदर है, चोरों के, ठगों के, बदकारों के, मगर सबके अंदर पर्दा लगाकर इन्हें बाहर निकाला हुआ है। जो अंदर गया, ऊपर चढ़ा, पर्दा खोला, शब्द की कमाई की, गुरुमुख बन गया। फिर कहते हैं गुरुमुख कहाँ जाते हैं? सहज समाधि में। सहज समाधि कहाँ है? सचखंड में। सबना सच बसे मन माही, गुर प्रसादी सहज समाही। कहते हैं सच तो हरे के अंदर है, शब्द तो हरे के अंदर है, चोरों के भी है, ठगों के भी है, मगर जब तक गुरु ना मिले, शिष्य शब्द की कमाई ना करे, पर्दा ना खुले, तब तक इसका जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। अब कहते हैं गुरु की कृपा से शिष्य कमाई करके सहज समाधि जानी सचखंड पहुंच गया। गुर गुर करत सदा सुख पाइया, गुरु चरनी चितलाई है। कहते हैं जिन्होंने गुरु के साथ प्यार किया उनका पर्दा खुल गया, उनका जन्म मरण खत्म हो गया, सदा के लिए आना जाना खत्म हो गया। कहते हैं हमारा प्यार गुरु के चरणों में लग गया। हमें जो कुछ प्राप्त हुआ सतगुरु से ही हुआ, इसलिए हमारा सतगुरु से प्यार है। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी अवर ना दूजा। कहते हैं सतगुरु ही हमारा ज्ञान है, वही हमारा ध्यान है। ज्ञान यानी सूरत शब्द, इसलिए हम पूजा भी हरि रूप सतगुरु की ही करते हैं। हम सतगुरु के सिवाय किसी को मानते ही नहीं। बाहर देह के कारण सतगुरु का सगुण स्वरूप है, अंदर शब्द स्वरूप है, इसलिए हमारा सतगुरु के साथ प्यार है। सतगुरु ते नाम रतन धन पाइया, सतगुरु की सेवा बाई है। कहते हैं हमें नाम की दौलत सतगुरु से मिली है, इसलिए हमें सतगुरु की सेवा प्यारी लगती है, हमें उसके साथ प्यार है। सतगुरु की सेवा हमें बाती है, यानी प्यारी लगती है। बिना सतगुरु जो दूजा लागे, आप जाए ब्रह्म मरह अभागे। कहते हैं मनुष्य जन्म पाकर जिसे सतगुरु नहीं मिला और वह दुनिया की दूसरी चीज़ों से प्यार करता है, वह खोटे भाग्य वाला है, जन्म लेगा और मरेगा। गुरु रामदास जी बहुत ऊंची अवस्था में बैठे हुए हैं। इस लज्जत के बगैर दुनिया ऐसे ही वक्त गंवाकर चली गई। वे खोटे भाग्य वाले हैं और ब्रह्म में पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे साथ जाने वाला कोई चीज़ नहीं, ना बेटी, ना बेटा, ना माल, ना दौलत, ना कोई दुनिया का और साजो सामान। अगर साथ जाने वाला है तो एक सतगुरु का नाम, और कोई साथ नहीं जाता। नानक तिनकी फिरगत होवे, जे गुरुमुख रहे सरनाइए। कहते हैं जो खोटे भाग्य वाले हैं वे सतगुरु की सेवा में आते ही नहीं, वे खोटे भाग्य वाले हैं। जब वे सतगुरु की शरण में आएंगे तो फिर वे सतगुरु से शब्द लेकर उसकी कमाई करके पार हो जाएंगे। गुरुमुख प्रीत सदा है साची, सतगुरु ते माग्यो नाम अजाची। कहते हैं गुरुमुख से प्यार करना ही सच्चा प्यार है। उनका प्यार उस मालिक के साथ जुड़ा हुआ है। गुरुमुख बेजाचा नाम देते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं, बेजाची, बेअंदाजा। वह दौलत सतगुरु देता है। एक जगह गुरु अर्जन देव जी कहते हैं भक्ति भंडार गुरु नानक को स्योपे, फिर लेखा मूल ना लिया। जब सतगुरु ने नाम दे दिया है फिर लेखा कहाँ रह गया।
हो दयाल कृपा कर हर जियो रख, लेब्यो गुर सरनाई है। कहते हैं, हे मालिक तू मुझ पर दया कर, मैं हमेशा गुरु की शरण में पड़ा रहूं। यही दो बातें हैं, करनी और शरण। करनी आसान है लेकिन शरण लेनी बहुत मुश्किल है। शरण ली गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, स्वामी जी ने। गुरु जायज कहे नाजायज कहे, जे उसे जायज माने। मैं कहता हूँ गुरु जो भी शिष्य को हुक्म दे, जे इनकार ना करे, जे ख्याल ही ना लाए कि गुरु ने नाजायज हुक्म दिया है। अगर शरण ले ली तो फिर वापस किसे आना है। जब गुरु नानक साहब ने कहा कि मुर्दा खाओ, तब कोई आगे ना आया। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लग गए, सब अपने आप को बचाने लग गए। एक गुरु अंगद साहिब निकले, जिन्होंने कहा कि हुजूर, पैरों की तरफ से खाऊं या सिर की तरफ से? इसका नाम शरण है। शरण लेनी बड़ी मुश्किल है। जिसने शरण ली उसे फिर किसी जतन की जरूरत नहीं। लोग कमाई करते हैं लेकिन शरण नहीं ली जाती। सतगुरु तो सबकी भूलों को बख्शने वाला है। अगर शरण पक्की हो गई, सब कमाई हो गई, सारा काम हो गया। फिर इसे भजन सिमरन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। वजह यह है कि फिर शिष्य का सोते जागते खाते पीते वहीं ध्यान है, दूसरी तरफ देखता ही नहीं। जब गुरु अंगद साहिब गुरु नानक साहिब की शरण में आए, फिर वापस घर नहीं गए। इसका नाम शरण है। कहते हैं, हे मालिक, हे अकाल पुरुष, तू मुझ पर कृपा कर कि मैं और किसी जगह पर जाऊं ही नहीं, तेरी शरण में ही रहूं। अमृत रस सतगुरु चुआइया, 10वें द्वार प्रकट होए आइया। कहते हैं, मैं सतगुरु की शरण में क्यों जाता हूँ, मैं सतगुरु की शरण क्यों मांगता हूँ? क्योंकि सतगुरु ने मेरा 10वां द्वार खोलकर अंदर अमृत रस पिला दिया। वह अमृत रस 10वें द्वार में है। जब रूह उस अमृत को पीती है, उसमें स्नान करती है, उस वक्त इसका अपना प्रकाश 12 सूरज का हो जाता है। इसलिए मैं उसकी शरण लेता हूँ, जिसने मुझे इस गति में पहुँचाया। तह अनहद शब्द बजह दुन बानी, सहजे सहज समाई है। अब कहते हैं, 10वें द्वार में क्या है? वहाँ किंगरी सारंगी की धुन है। वहाँ से सहज समाधि में जाते हैं। इसलिए मैं सतगुरु पर कुर्बान जाता हूँ, जिन्होंने मुझे ये राह दी और जिन्होंने मुझे ये अवस्था दी। अब ये गुरु नानक साहिब का तरीका है, कोई जानता है। बानी कागजों में रह गई, कमाई ना की। ये स्वामी जी महाराज की हमारे ऊपर अपार दया है, नहीं तो यह दुनिया किसी और तरफ ना लग जाती। जो दया स्वामी जी ने की, ऐसी और किसी ने नहीं की। जो संत हैं वह मजहबों में नहीं फंसाते। ऐसे लड़ाई झगड़ा होता है। ये जो मजहबों का झगड़ा है, ये काल का बनाया हुआ है। जो संत मंत हैं वह कहता है कि दुनिया का भी काम करो और परमार्थ भी करो। ये संतों की तालीम है। ये इंसान सबसे ऊंची क्रिएशन यानी कि रचना है। जो मजहबों वाले हैं वह इधर आते ही नहीं। जिस तरह दूध पीते बच्चे को मिश्री दें तो वह फेंक देता है। मिश्री मीठी है मगर उसे खबर नहीं। इसी तरह मनमुखों को कोई कदर नहीं। जिस तरह कुत्ते बिल्ले खाकर मर गए, ऐसे ही वे मर जाते हैं। संत आदमी को जवान मर्द सूरमा बना देते हैं, बुजदिल कायर नहीं बनाते, जो दुनिया में भी पक्का रहे और परमार्थ भी करे। बात यह है कि जो दौलत इंडिया यानी भारतवर्ष में है वह और कहीं नहीं, क्योंकि जहाँ बहुत सारे संत हुए हैं और होंगे। एक प्रेमी लेडी ने अमेरिका से लिखा कि अगर आप हमें परमार्थ दो तो हम आपको मटेरियल यानी जड़ पदार्थ देते हैं। तो मैंने कहा कि चाहे हम छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं पर मटेरियल के बदले नाम देने को तैयार नहीं। जिन कऊ करते दुर लिख पाई, अन दिन गुरु गुरु करत बिहाई। कहते हैं, गुरु के साथ प्यार किसका लगता है? जिसे दूर से लिखा हो। उन्होंने गुरु मुख मिलता है। जिन्हें कमाई करके पर्दा खोलना है, जन्म मरण खत्म करना हो। बिन सतगुरु को सीजे नाही, गुरु चरनी चित लाई है। अब कहते हैं कि बिना सतगुरु कोई सतलोक नहीं पहुंच सकता। इसलिए मेरा प्यार सतगुरु से है। क्यों? क्योंकि वहां पहुंच गए, तजुर्बा हो गया, बाकवियत यानी जानकारी हो गई, कोई शक ना रह गया। इसलिए ऐलान करते हैं कि बिना गुरु कोई पहुंच नहीं सकता। इसलिए मेरा सतगुरु के चरणों से
प्यार है। जिस बावे तिस आपे दे, गुरमुख नाम पदार्थ ले। अब कहते हैं जे दौलत छोटी नहीं, बड़े ऊंचे बागे हों, जे गुरमुख बने, नाम की कमाई करे। जिस तरह किसी कुमार को हीरा मिले, उसने गधे के गले में बांध दिया, कदर ना की, इसी तरह ना कमाई की ना पर्दा खोला। वह दौलत किस तरह मिल जाए, बगैर बागे कुछ नहीं मिलता। बड़ी ऊंची दौलत है, बगैर गुरु नहीं मिलती। आपे कृपा करे नाम देवे, नानक नाम समाई है। आप कहते हैं कि जब परमात्मा की कृपा होती है तो वह गुरु से मिलाप करवाता है। जिसे नाम मिल गया वह जाएगा, जरूर जाएगा, क्योंकि नाम का बीज नाश नहीं होता। वह पेड़ जरूर बनेगा, इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में सही, उससे अगले जन्म में सही, आखिर पहुंचाकर छोड़ेगा। ज्ञान रतन मन प्रगट भैया, नाम पदार्थ सहजे लैया। अब कहते हैं कि हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया। ज्ञान कहते हैं शब्द को, दुन को। गुरु नानक साहब जी कहते हैं ज्ञान ध्यान दुन जानिए, अखत कहावे सोए। अब गुरु रामदास जी कहते हैं कि जो नाम की दौलत है वह हमने ले ली, हमारा जन्म मरण खत्म हो गया। कहते हैं ये दौलत किस तरह मिली, आगे बताते हैं। यह बड़ बाई गुरु ते पाई, सतगुरु कहू सद बल जाई है। कहते हैं हम मालिक के घर पहुंच गए, हमारी रूह सहज समाधि में लवलीन हो गई। ये बड़ाई कहाँ से मिली, गुरु से। अब गुरु रामदास जी कहते हैं कि मैं बार बार गुरु पर कुर्बान जाता हूँ, जिन्होंने ये नाम रूपी दौलत दी। प्रगटिया सुनिस मिटाया अंधारा, अज्ञान मिटिया गुरु रतन अपारा। कहते हैं ये बड़ाई कहाँ से मिली, गुरु से। गुरु ने नाम दिया, हमने कमाई करके पर्दा खोल लिया, अंदर सूरज चढ़ गया, जो अज्ञान का अंधेरा था वह नाश हो गया। नाम रूपी रतन अंदर प्रकट हो गया, कोई शक सुबह ना रहा, मालिक मिल गया, जन्म मरण खत्म हो गया, ज्ञान प्रकट हो गया। जो जन्मों जन्मों का भ्रम था, अज्ञान था, वह नाश हो गया। सतगुर ज्ञान रतन अतबारी, कर्म मिले सुख पाई है। कहते हैं ये जो सतगुरु का स्वरूप है ये बड़े भाग्य से मिलता है, और जो देह स्वरूप है ये 10, 20, 50, 100 साल रखकर शब्द रूप हो जाता है। सतगुरु का असली स्वरूप शब्द है और रूह का असली स्वरूप सूरत है। कहते हैं ये दौलत आदमी की है, बड़ी प्यारी है, कर्मों से मिलती है, पूरे भाग्य हों तो मिलती है। गुरमुख नाम प्रकटी है सोए, चूहू जुग निर्मल हशा लोए। कहते हैं नाम जपने से चारों जुगों में गुरुमुखों की महिमा रहती है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं चारों युगों में आया। सतयुग में मेरा नाम सत सुकृत था, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में और कलयुग में कबीर। और फिर बयान किया कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में किस किस को नाम दिया है। इसी तरह और कई संत महात्मा भी आते रहे हैं। नामे नाम रते सुख पाइया, नाम रहिया लिब लाई है। जिन्होंने नाम की कमाई की, नाम के साथ रंगे के, उनकी महिमा चारों युगों में रहती है। वे मालिक के साथ मिलकर मालिक रूप हो गए। गुरमुख नाम प्राप्त होवे, सहजे जागे सहजे सोवे। जब ये नाम लेकर मेहनत करके ऊपर चढ़े, गुरमुख हो जाएगा। जब ये जाग रहा है तो भी शब्द में है, अगर सोया हुआ है तो भी शब्द में है। फिर इसे इस दुनिया का कोई ख्याल ही नहीं कि क्या हो रहा है। लुधियाना में एक स्कूल मास्टर था, नाम का शौक था। दीवाने हाफिज देखकर प्यार से पढ़ने लगा और बाहर शहर को चल पड़ा। इतना गुरु के प्यार में मस्त हो गया कि 13 मील पर एक गांव था, वहां तक चला गया। जब देखा कि मैं कहाँ आ गया हूँ तो लोगों से पूछा कि जहाँ से लुधियाना कितनी दूर है। उन्होंने कहा कि 13 मील है। कहने लगा ओहो, मैं सैर के लिए निकला था और 13 मील शहर से बाहर आ गया हूँ। कहने लगा कि अब क्या करूँ। उन्होंने कहा कि कोई तांगा कर लो। कहता है कि मुझे तांगे की ज़रूरत नहीं, मैं जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला जाऊंगा। सो जब इसे वह लज्जत आ जाएगी फिर इसे देख की भी होश नहीं। अब गुरु नानक साहब कहते हैं जब अंदर नाम की लज्जत आ जाए तो दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, फिर दुनिया के रस फीके लगते हैं। क्या कहते हैं गुरु नानक साहब, औसत बंग अफीम मद उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात।
जब गुरुमुख बन जाए तो ये सोता हुआ भी नाम में होता है, क्योंकि हमारी देह सोती है, आत्मा नहीं सोती। गुरमुख नाम समाए नानक नाम ध्याइए, बक्ता मुख अमृत है बानी, गुरमुख हर नाम आँख बखानी। अब कहते हैं गुरमुख नाम में समाकर शब्द रूप हो गए, मालिक में समा गए, ये रास्ता बड़ा सीधा है, बड़ा आसान है। दूसरे ऋषि मुनि बलि पैगंबरों को देखो, जिन्होंने कि हजारों साल मेहनत की, लेकिन ये पदवी प्राप्त ना हुई। दुनिया में रहते खाते पीते अंदर उस सच्चे शब्द के साथ, सच्ची बानी के साथ जुड़ना है। क्या कहते हैं गुरु रामदास जी, बानी गुरु, गुरु है बानी, बिच बानी अमृत सारे। लोग पढ़ने को बानी कहते हैं। हर हर करत सदा मन बिकसे, हर चरनी मन लाई है। आप कहते हैं उस बानी के साथ रूह को जोड़ो तो अंदर कमल खिल जाता है, पर्दा खुल जाता है। कहते हैं हमारा प्यार हर वक्त गुरु के चरणों में लगा हुआ है। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किछ नाही, सतगुरु ते समझ पड़ी मन माही। ये संतों के मत में बड़ाई होती है कि दूर पहुंचकर भी दम नहीं मारते। दूर पहुंचकर कहते हैं कि जो समझ आई है सतगुरु की कृपा से, मैं तो मूर्ख था, अज्ञानी था, जन्य ज्ञान नहीं था। हो दयाल कृपा कर हर जीव, सतगुरु की सेवा लाई है। कहते हैं हे मालिक, तू मुझ पर ये कृपा कर कि मैं सतगुरु की सेवा में लगा रहूं, मेरा प्यारा सतगुरु के चरणों में लगा रहे। जिन सतगुरु जाता तिन एक पाशाता, सर्बे रब रहिया सुखदाता। कहते हैं जिसने सतगुरु को पहचान लिया, उन्होंने मालिक को पहचान लिया, क्योंकि बगैर सतगुरु नाम नहीं मिलता और बगैर नाम व मालिक नहीं मिलता। जिसने पर्दा खोल लिया उसे जरे जरे में मालिक दिखाई देता है। अब जो अंदर गए वेदांती हो या कोई और, वह कहते हैं कि ईश्वर शक्तिमान है। वह है कहाँ? अब चरवाकों का जवाब किसी ने नहीं दिया। वह कहते हैं अगर परमेश्वर है तो दिखाओ, कहाँ है? आप पे अंदर जाओ, पर्दा खोलो तो पता लग जाएगा। आत्म चीन परम पद पाइया, सेवा सूरत समाई है। जिन्होंने इस आत्मा के ऊपर से गिलाफ उतार दिए, पर्दा खोला, उन्होंने मालिक को पहचान लिया। अगर अंदर ही ना गए तो कोई कैसे पहचान सकता है? जिन कऊ आद मिली बड़ाई, सतगुरु मन बसिया लिब लाई। आप कहते हैं सतगुरु का मिलना, नाम का मिलना, सतगुरु का प्यार, अंदर रूह का पर्दा खुलना बहुत ऊंची अवस्था है। नहीं तो यकीन ही नहीं आता, जिसे दूर से लिखा हो उसे ही ये अवस्था प्राप्त होती है। नहीं तो जरा जरा अबाब लाकर नीचे गिर जाता है। आप मिल्या जग जीवन दाता, नानक अंक समाई है। कहते हैं जिनकी सतगुरु के साथ लिब लग गई, उनकी नाम के साथ लिब लग गई, वह मालिक मिल गया, वे रूहें स्वागिन हो गई, उनका जन्म सफल हो गया, वे ऊंचे बागों वाली हैं। इसलिए नाम शब्द जपें। राधा स्वामी जी।